17वीं लोकसभा का आखिरी दिन, ऐतिहासिक दिन और सभी सांसद आज 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का जहां संबोधन हो रहा है, एक भावुक पल भी। और 18वीं लोकसभा में जिस तरह से दोबारा एक तस्वीर बनेगी उसको लेके भी काफ़ी भावुक हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हेमा मालिनी जी मौजूद हैं, जो मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। मैम, कितना अहम दिन और कितना बड़ा दिन जब 17वीं लोकसभा में आज आखिरी दिन है और सभी सांसद एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं कि अगले 17th लोकसभा ये लास्ट सेशन और लास्ट डे है आज, तो बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा है, थोड़ा भावुक हो रहे हैं सब लोग। बट यही प्रतीक्षा है कि नेक्स्ट 18वें में सब आएँ। तो हम भी चाहेंगे कि जितने लोग हमारे साथी हैं उन सब के साथ इतना म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट वी ऑल शेयर्ड विद ईच अदर। सब पार्टी के लोग, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए लोग हैं हमारे देश के। सो अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, सब बातचीत करते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी बहुत सारे बातें, हमारे जो मथुरा के जो समस्याएं हैं सब लेकर आती रही मैं। एंड इट्स वेरी नाइस एंड देन आई विश्ड एवरीबॉडी गुड लक फॉर द नेक्स्ट सेशन। एंड मैम, मोदी सरकार की अगर 17वीं लोकसभा की उपलब्धि की बात करें, सरकार की बात करें, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, कई सारे ऐसे बड़े सारे अनगिनत उपलब्धियां दी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और ऐसा कभी काम हुआ ही नहीं। इट्स ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल वर्क व्हाट ही हैज़ डन, स्पेशली राम मंदिर। एंड देन राम मंदिर इज़ अ टेम्पल एंड इट इज़ हमारे पूरा आस्था जुड़ी हुई है मंदिर के साथ। इसके अलावा कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत दिया पब्लिक है, लोगों के लिए, जनता के लिए जो दिया है, दैट इज़ वेरी रिमार्केबल। एंड विकास की बात करें मैम, अगर स्पेशली आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इन 5 सालों में अगर जो आपका फोकस था वो आप पूरा कर पाई मैम? काफ़ी कुछ किया है, अभी बहुत बाकी भी है, क्योंकि लाइक 84 कोस तो अभी एटलीस्ट स्टार्ट करना चाह रही थी मैं। अभी इसके बाद अगर हम रहेंगे तो नेक्स्ट इसमें शुरू होगा। प्लस इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए वर्ल्ड क्लास थिएटर्स वगैरह बनवाया है, वो सब बहुत अच्छी तरह से जाएगा। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रेलवे स्टेशन, यू कैन सी दैट हेलीपॉड इज़ ऑल्सो मेड। तो बहुत सारे बने हैं। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा एयरपोर्ट भी लाने के, मेरी इच्छा है वो। और मैम, अगर बात करें अब 18वीं लोकसभा में तो किस तरह के मुद्दे अगर आपके दिमाग में हैं कि किस तरह की कोई जो अगर यमुना, स्पेशली यमुना, अभी जल शक्ति मिनिस्टर से भी बात कर रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा कहते हैं कि आपने अभी तक यमुना का नहीं, यमुना का कराना इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ मेरे हाथ और एक मिनिस्टर के हाथ में होता तो इमीडिएट हो जाएगा। कितना रोड्स बनाए, क्या क्या करवाया है, रेलवे स्टेशन का बदलाव लेकर, सो मेनी थिंग्स आई एबल टू डू इट। बट ये दिस इज़ इट्स 2-3 स्टेट जुड़ी हुई है इस यमुना के विषय में, लाइक दिल्ली का भी है, नोएडा वगैरह, एंड देन हरियाणा, एंड देन इट कम्स उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से ये नाला का पानी आता रह रहा है ना, तो उन सब चीज़ों को पहले स्टॉप करके ही फिर अच्छा होगा। यमुना का कैसे भी मेरे रहते हुए कुछ तो मैं ज़रूर करूँगी। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यमुना के साथ कई सारे और मुद्दों के साथ 18वीं लोकसभा में फिर से आपसे मुलाकात होगी। पुनः की थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मथुरा लोकसभा से सांसद हेमा मालिनी जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि बहुत सारे मुद्दों पे 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार ने काम किया है। और एक उम्मीद, जिस तरह से उन्होंने 17वीं लोकसभा में अपने लोकसभा सीट मथुरा के लिए काम किया है, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया है। और एक बड़ा मुद्दा, यमुना का मुद्दा, जो उनके हिसाब से एक बड़ा मुद्दा है, उस पर वो काम करना चाहती है। उम्मीद यही है कि जब वो 18वीं लोकसभा में अगर उनको टिकट मिलती है और वो आती हैं तो कई जो मुद्दे उनके रह गए थे वो जरूर पूरा करेंगी। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।